नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों अभी मैं हूं करनाल के VUMM जैन पब्लिक स्कूल होसगढ़ रोड पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी साजो सजावट जो है वो की गई है और एक फंक्शन चल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो है मातृ पितृ दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है और यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है स्कूल की मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो किया जा रहा है, जिसके अंदर जो है वो समर्पित जो है वो किया जा रहा है ये माता पिता को। और बच्चे जो है वो बड़े प्यारी ड्रेस के साथ जो है वो तैयार हुए हैं। अलग अलग जो है वो एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो करवाई जाएंगी। पूरा प्रोग्राम जो है आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आपसे अपील, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। पटका पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। रिस्पेक्टेड मोहन सर, आपसे गुजारिश है कि आप क्योंकि मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है। रमन जैन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप भी स्टेज आए और मैम से भी कहूंगी कि प्लीज आप भी हमें बच्चों को दिया है जो आप विशेष आशीर्वाद, सम्मान, प्रेम, स्नेह प्रदान करने के लिए हमारे बीच आए हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चे आप सबको देखकर मोटिवेट होते हैं। चीफ गेस्ट का, आए हुए सभी अतिथियों का, मेहमानों का और पेरेंट्स का ये खुशियों की घड़ी है। इस तरह के प्रोग्राम रखते हैं, इवेंट करते हैं कि संस्कारों को दिवस के उपलक्ष्य में पहुंचाया जाए, प्रोग्राम जो है और रखा हुआ है जहाँ पर बच्चों के जो है माता पिता यहाँ पर पहुँचे उन्हें याद किया जाए। वो और यहाँ पर जो है मातृ पितृ दिवस वो भी जो है वो बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से आपके समस्त प्रस्तुति मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे नन्हे से बच्चे अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसा नृत्य जो हमें हमारी तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी की बातों में। दादी अम्मा सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि संस्कारों की सबसे पहली गुरु होती है। So our LKG students bring to life a lovely presentation titled Dadi Amma. Please enjoy their छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। आप सब तालियां बजा सकते हैं बच्चों एंजॉय कीजिए। आप सब बजाने वाला है, क्या बात है। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो। खाली पीने अपना कलेजा न जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी वो शख्सियत है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की याद में मनाया जाता है। ये दिन 20 दिसंबर से लेके 28 और इसमें हमारे गुरुओं ने कैसे कैसे दिन काटे। 20 दिसंबर 1704 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। 21 दिसंबर 1704 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार का विछोड़ा हो गया क्योंकि सरसा नदी ने अपना आक्रामक रूप दिखा दिया था और उनके साहिबजादे, जिसमें पहला जत्था श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 2 बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी थे। दूसरे जत्थे में माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे उनका सेवक था। अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी चमकौर की गढ़ी में मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदी परवान कर गए। 23 दिसंबर 1704 आएगी
मुझे बुला गए जिंदगी दौड़े बार दामरे होते दौड़े बार दामरे जिंदगी गुरु प्रसाद जब आद सच जुगाद सच ऐरी सच नानक होसी सच जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको 4 साहिबजादों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाबा अजीत सिंह जी 18 years old, बाबा जुझार सिंह जी 14 years old, बाबा जोरावर सिंह जी 9 years old, बाबा फतेह सिंह जी 6 years old। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सवेरे दस काटा लमिया तेरा सदा पहाड़ का पूरे जाते पूरा तेरा नदी सरसा नदी तेरी छोड़ा पैगया सवेरे दस काटा लमिया तेरा सदा पहाड़ का बिजली लिसके रात बना दे बिजली लिसके रात बना दे ऐसे बना सोच शरीर तू कने सने पैर बना सोच शरीर तू कने सने पैर दे दो ना बाल शक्ति ब्रह्म स्वरूप शक्ति मंगलकारी शक्ति ब्रह्म स्वरूप शक्ति मंगलकारी चंद्रमुंड विनाशी शुभ शुभ संहारी चंद्रमुंड विनाशी शुभ शुभ संहारी
मोबाइल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में जो है बच्चे जागरूक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से इसमें समाज के अंदर जो है पूरी तरह से भर चुका है, और हर एक व्यक्ति इस बात से जो है परेशान भी है, क्योंकि पहले पहले एंजॉय हुआ और उसके बाद जो है परेशानी का सबब बन गया। मोबाइल से पहले कैसे ग्रुप के अंदर जो है वो फैमिली हो, दोस्तों खाना खाया करते थे, और अब मोबाइल आने के बाद सिर्फ मोबाइल के साथ ही खाना खाते हैं, और उसमें हम सब लोग जो है इन्वॉल्व हैं। बिफोर मोबाइल जो है हम लोग कैसे जो है एक्टिविटीज करते थे, आफ्टर मोबाइल जो है किस तरह से हालात हो गई पार्कों की, कि पार्क के अंदर जो है वो यूट्यूब, सोशल मीडिया जो है वो पार्क के अंदर भी जो है गाने सुन रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, और कैसे सेल्फी लेते रहते हैं पार्क के अंदर। 10 कदम चलते नहीं और सेल्फी जो है लेके पोस्ट करते हैं कि पार्क में गए थे। और जो गेम के विनर हैं उनको जो है चीफ गेस्ट जो है एक तोहफा देकर जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर मैम प्लीज आप भी आ जाएं, मैनेजर मैम प्लीज आप भी एक बार। आप आके तो मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं, गुरुवान्वित होते हैं। ये तुझसे पहले मम्मी से पहले मम्मी डैडी का चलिए मम्मी डैडी का खुशियों को संसार नहीं मिलता। सुनती भी है टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? मैम मैं तो इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मैम मैं IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैम मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैम मैं तो विदेश जाना चाहती हूँ। बेटा विदेश में वो क्या है जो हमारे देश में नहीं है? मैम मैं विदेश जाकर पैसा कमाना चाहती हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ, जो हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। बच्चों मैं आप सभी को एक बात बताती हूँ, तुम विदेश जाकर पैसा तो कमा सकते हो, पर जो सुख तुम्हें अपने माता पिता के साथ मिल सकता है वो बाहर जाकर नहीं मिल सकता। Like the sun illuminates the world with light,
Our Reverend Guruji's enlightens our mind with wisdom and wisdom. Under the divine blessings and guidance of Reverend Guru Shri Piyush Muniji Maharaj, VUMM Jain Public School is continuously moving forward on the path of excellence, discipline, and values. The school strongly believes in the nurturing students academically as well as morally, preparing them for a bright and responsible future. Established in the year 2001, the school began its journey with a modest strength of 70 students only and a strong commitment to academic excellence and holistic development, guided by the divine blessings of Reverend Guruji and strengthened by the dedicated leadership of the school management. And the institution has witnessed consistent growth and progress. Upholding its commitment to social responsibility, the school provides quality education at nominal fee charges and actively supports the education of underprivileged children. To encouragement, merit and dedication, scholarship is awarded to deserving students, enabling them to pursue their academic goals without financial constraints. The introduction of Class 11 in the year of 2021 marked a significant milestone in the school's academic expansion. Today, the school proudly serves a diverse academic streams: commerce, arts, medical, non-medical, rooted in strong moral values and drive by a progressive vision. The school continues a nurture intellectual excellence, character building, leadership qualities, and responsible citizenship. We are proud to share the school achieved 100% result in the CBSE board examination, which clearly reflects the hard work of our students, the dedication of our teachers, and the strong support of parents. We are delighted to share that the school achieved 100% इतना अच्छा माहौल है, यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई और हमें भी अपना समय याद है जब हम लोग विद्यार्थी थे। कोई भी शिक्षण संस्थान अपने एक उद्देश्य को लेकर चलता है। यह विद्यालय भी अपने उद्देश्य में अग्रसर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं और उन्होंने एक अच्छा माहौल यहाँ पर दिया है और प्रबंधन ने भी एक अच्छा माहौल दिया है, जिससे कि हमारे विद्यार्थी अपने पैशन को कैसे डिस्कवर करें उसमें ये मदद करते हैं और एक आत्मविश्वास, एक आत्मबल हम अपने बच्चों में कैसे क्रिएट कर सकें, ये आज मुझे विभिन्न प्रस्तुतियों से समझने का मौका मिला और बच्चों ने इतने अच्छे ढंग से अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखाई। उससे सीधा पता लगता है कि ये विश्वविद्यालय अपना काम बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहा है और फैकल्टी है एक तरह से उनको हम अपने बच्चों में एक तरह की वो प्रतिभा का जो विकास करने में सफल रहे हैं। इस बात की मैं फैकल्टी को भी और प्रबंधन को, कमेटी को भी जो है ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। और मुख्य उद्देश्य एक विद्यालय का ये रहता है कि वो बच्चों में एक ये समझ लेकर के आए, ये जानने की जो है उनमें प्रतिभा लाए कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। ये हमारे टीचर्स, अध्यापक इस गुण को हमारे में समावेश करते हैं। रचनात्मकता कैसे लाएं, निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़े, क्योंकि आज का युग अलग तरह का है, हम लोगों का समय अलग था। अब विश्व रूप में हम लोग सोचते हैं कि विश्व की क्या आवश्यकता है, हमारे देश की क्या आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम लोगों को अपनी शिक्षा को आगे लेकर के आना है। कैसे हम अपने बच्चों को आगे शिक्षित बना सके
जिससे कि वो दुनिया बदल सके, देश बदल सके और देश को ट्रांसफॉर्म कर सके। और भारत सरकार इस पर बहुत ही अनूठे कदम भी उठा रही है। और जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि भारतवर्ष ने एक विजन 2047 बनाया है और उस विजन 2047 में ये मान करके कि सन 2047 जब आएगा उस समय में हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे। एक बार इस स्कूल के टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए जोरदार तारीफ चाहिए, ताकि हमें इस भव्य उत्सव में एक पार्टिसिपेट करने का और बोलने का मौका मिला। और वैसे तो मिस्टर एस.के. मल्होत्रा जी काफी बात कह दी, मैं तो ये कहता हूँ, देखो लाइफ में जैसे एक मकान में नींव पड़ती है ना, उसके बाद बिल्डिंग बनती है, उसी प्रकार जो बच्चे होते हैं उनकी नींव तो पेरेंट्स पाते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग, इसलिए कहता हूँ अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट करिए और उनके सही अनुसार जो भी वो कहते हैं अनुशासन, आपको आपकी दिशा निर्देश, वो सारी चीजें आपके टीचर से तैयार करते जाते हैं। और जैसे कि मैं कहता हूँ गुरु का विशेष स्थान है, यहाँ से पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई एडवोकेट बनता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कई तरह के। लेकिन जो मैं देखता हूँ इन चीज़ों के अलावा एक सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो एक सभ्य नागरिक बनने का।